जब भी नई फिएस्टा का जिक्र सुनता हूं मुझे फीगो की एक न एक बार याद जरूर आती है, क्योंकि वो कार ऐसी थी जिसने फोर्ड को बहुत हद तक बदला। फोर्ड ने उस कार के लिए खुद को काफ़ी बदला और इस वजह से सफलता उसे काफ़ी मिली, चाहे वो कीमत की बात हो या रखरखाव की बात हो। लेकिन वैसी ही उम्मीद हमने फिएस्टा से की थी जो पूरी नहीं हुई। फिएस्टा के आने के कुछ वक्त बाद ही हम कई इश्तेहार देख रहे थे जहां पर नई फिएस्टा के ऊपर डिस्काउंट भी थे, जो अच्छी बात नहीं थी। लेकिन फिलहाल वो जिक्र यहीं ख़त्म करते हैं, क्योंकि ये नई फिएस्टा वाकई नई है और आज हम इसी की बात करेंगे। और इसमें नया है इसका ट्रांसमिशन। काइनेटिक डिजाइन के साथ जब नई फिएस्टा पहली बार दिखी तो इसे देखकर रिएक्शन ने सबको हैरान किया। लेकिन दिक्कत की बात यह रही कि लॉन्च के बाद वैसा रिएक्शन नहीं दिखा, जिसके पीछे एक वजह थी इस सेगमेंट में कड़ा कंपटीशन, पहले से मौजूद एक से एक दिग्गज और नई फिएस्टा की कीमत। तो अब हम ड्राइव पर चल रहे हैं आपको लेकर इस नई फिएस्टा ऑटोमेटिक के। लेकिन उससे पहले मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा वो दिलचस्प आंकड़ा जो मुझे सबसे दिलचस्प लगा इस गाड़ी के बारे में, और वो था इसका प्राइस टैग। क्यों, एक बार नजर डालते हैं। नई फिएस्टा की कीमत की शुरुआत लगभग 8.25 लाख रुपए से हुई थी, और आमतौर पर जब हम किसी भी मैनुअल और ऑटोमेटिक वर्जन में लाख सवा लाख का फर्क देखते हैं तो फोर्ड ने उतार दी अपनी ऑटोमेटिक फिएस्टा 9 लाख से भी कम में। इस कीमत के साथ फोर्ड का दावा मजबूत होता ही है उस सेगमेंट में जहां वैसे ग्राहक हैं जिनमें ऑटोमेटिक को लेकर डर नहीं है। फोर्ड ने जब फिएस्टा के इस ऑटोमेटिक अवतार को उतारा उस वक्त एक और ऐलान उन्होंने खास तौर पर किया, और वो था फ्यूल एफिशिएंसी के आंकड़े का। और हम सभी को पता है कि हिंदुस्तान में आमतौर पर ग्राहकों के जहन में एक मेंटल ब्लॉक होता है कि ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ज़्यादा तेल पीने वाला वर्जन होता है। इस वजह से इस सेगमेंट की गाड़ी के बारे में उन्होंने अगर कहा कि लगभग 17 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देगी, तो मुझे लगता है कि एक अच्छा मूव था कंपनी की तरफ से। ग्राहकों के डर को मिटाने के लिए फोर्ड ने न सिर्फ किफायत का दावा किया, कंपनी ने एक वायदा भी किया। वो है सील्ड फॉर लाइफ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, जिस पर 10 साल या 2,40,000 किलोमीटर तक मेंटेनेंस की जरूरत नहीं, गियर ऑयल बदलने की भी नहीं। फोर्ड गाड़ी में बैठते ही मुझे उम्मीद होती है एक अच्छे हैंडलिंग वाली, अच्छे सस्पेंशन, अच्छे फ्रेम वाली गाड़ी की, और ये मैंने फीगो में महसूस किया, पुरानी आइकॉन में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन होता था, और वही फिएस्टा में भी है। और मैं यहाँ संतुष्ट होता हूँ क्योंकि ये सस्पेंशन, ये फ्रेम, ये हैंडलिंग मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। तेज़ रफ्तार में भी जिस तरह से ये मुड़ती है, जिस तरह से ये पकड़ बना के चलती है, बहुत ही अच्छा, वेरी नाइस। वहीं अगर मैं ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की बात करूँ जो कि आज का मुद्दा है, तो मुझे लगता है वो भी इम्प्रेसिव है। शिफ्ट में जो गियर शिफ्ट होता है वो बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लेती, जिससे कि आप नर्वस नहीं होते हैं जब आप ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की इस गाड़ी से किसी और गाड़ी को ओवरटेक करना चाहते हैं। तो वो एक अच्छी चीज़ है, चुस्त ऑटोमेटिक शिफ्ट है इसका। तो इसकी ड्राइव को क्या चुस्त बना रहा है देखते हैं। यानी इसका इंजन जो है 1.5 लीटर पेट्रोल और ताकत 108 bhp की। नई फिएस्टा जब आई थी तो बहुत सारे ऐसे फीचर्स थे जो बहुत ही इंटरेस्टिंग थे, आपको याद होगा। और एक बार फिर से हम उसका जिक्र नहीं फिलहाल करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि उस तरह के फीचर्स, चाहे वो आकर्षक इंस्ट्रूमेंटेशन हो, वॉइस कंट्रोल हो, या फिर इसकी बनावट हो, डिज़ाइन हो, जो कि बहुत ही आक्रामक, आकर्षक, बिल्कुल नए अवतार में आई थी फिएस्टा, उन सब के साथ एक चीज़ जो शायद नहीं क्लिक कर पाई वो थी इसकी कीमत। 8.25 लाख के आसपास की कीमत से अगर आप शुरुआत करते हैं तो इस सेगमेंट में फाइट थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, जहां कंपटीशन पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ गया है। इसके अलावा एक और मुद्दा रहा था जो फोर्ड को जो आलोचना झेलनी पड़ती, वो इसके पिछले सीट के ऊपर लेग स्पेस यानी जगह की कमी थी। इस सेगमेंट में, इस कीमत में भले ही आप ज़्यादातर सेफ्टी और लग्जरी वाले फीचर्स से लैस करके गाड़ी उतारें, लेकिन जगह और कीमत ऐसी चीज़ है जिस पर हिंदुस्तानी ग्राहक बहुत जल्दी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं, और उसका खामियाजा मुझे लगता है कि फिएस्टा ने भी झेला। जहाँ तक इस ऑटोमेटिक वर्जन की बात है, कीमत मुझे इसलिए इंटरेस्टिंग लग रही है क्योंकि 899 के आसपास की कीमत जो है वो ऑटोमेटिक वर्जन के लिए इस सेगमेंट में काफ़ी आकर्षक कही जाएगी।
फोर्ड फिएस्टा ऑटोमेटिक एक नए पैकेज के तौर पर आई है, जहां ये बाकी कारों को बढ़िया टक्कर भी देगी, लेकिन इस सेगमेंट में ऑटोमेटिक गाड़ियों की बिक्री उतनी नहीं जो इस कार की पकड़ को मजबूत करे। फोर्ड को कोशिश करनी चाहिए बाकी वेरिएंट्स के सस्ते अवतार की। The NDTV News app had redefined the entire genre. Now another market beater. It's already hit number 1. NDTV Profit, India's #1 finance app. Download free at ndtvprofit.com/apps. Live stream of NDTV Profit, market news and your easy to manage portfolio. Download now ndtvprofit.com/apps.